जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। किसी भी एग्जाम में जहां रीजनिंग से क्वेश्चन बनता है, ABCD वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना पहले ABCD वाले ही सारे चैप्टर कवर कर लिए जाए, उसके बाद ही हम अन्य चैप्टर को कवर करें, क्योंकि ABCD से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ABCD के चैप्टर में हम पहला चैप्टर जो कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। इस चैप्टर के साथ दिक्कत ये है, ये होता बड़ा ही आसान है, लेकिन विद्यार्थी इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट लगा देते हैं, जबकि सत्य ये है कि इसका कोई भी क्वेश्चन 1 सेकंड भी नहीं लगता, मतलब नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आज की क्लास के बाद आप इस चैप्टर के प्रश्नों को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन आपको पूरी क्लास अंत तक प्यार से देखना है। आइए शुरू करते हैं। तो वर्णमाला परीक्षण शुरू करेंगे। तो वर्णमाला परीक्षण में जो भी क्वेश्चन बनता है वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बनता है, जो कि A से Z तक होता है। तो देखिए, आपके सामने हमने A से लेके Z तक पूरे वर्णमाला के अक्षर लिख रखे हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ समझने वाला की पॉइंट्स है। जब भी एग्जामिनर बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से का मतलब होता है A से, और जब भी एग्जामिनर बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो दाएं से का मतलब होता है Z से। मैं आपसे बोलूं बताइए बाएं से पहला क्या है, तो आपका जवाब होगा सर बाएं से पहला A है। दाएं से पहला क्या है, तो Z है। बाएं से दूसरा क्या है, तो B है। दाएं से दूसरा क्या है, Y है। अरे क्लियर है, बाएं से मतलब A से, दाएं से मतलब Z से। अब बात है किसी भी अक्षर का बायां या किसी भी अक्षर का दायां किधर होता है, तो किसी भी अक्षर का बायां बिल्कुल हमारा ही बायां, और किसी अक्षर का दायां बिल्कुल हमारा ही दायां। आप ऐसे मान सकते हैं, जिधर हमारा चेहरा है उसी तरफ जी का भी चेहरा होता है। जी भी समझिए, कोई व्यक्ति है जो जी का टी शर्ट पहन रखा है और हमारी तरह उधर चेहरा करके बैठ रखा है, तो उसका बायां मेरा ही बायां, उसका दायां मेरा ही दायां। मैं किसी भी अक्षर का पूछ लेता, मान लेता मैं आपसे टी से ही पूछ लेता, तो टी का बायां बिल्कुल हमारा ही बायां, टी का दायां बिल्कुल हमारा ही दायां। तो टी का बायां हमारा ही बायां, टी का दायां हमारा ही दायां। तो हमने 2-3 बातों को समझने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब A से, दाएं से मतलब Z से। किसी भी अक्षर का बायां हमारा ही बायां, किसी अक्षर का दायां हमारा ही दायां। अब एक बड़े काम की लाइन हम लिखने जा रहे हैं, इसी लाइन पे समझिए ये पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। वो लाइन है किसी भी अक्षर का मतलब ये जो आप जो अक्षर देख पा रहे हैं, किसी भी अक्षर का दोनों छोर से रैंक होता है। किसी भी अक्षर का दोनों छोर से रैंक होता है। आप निश्चिंत रहिए, अब इसके क्वेश्चन आप 1 सेकंड में करना आज के बाद सीख जाएंगे। किसी भी अक्षर का दोनों छोर से रैंक होता है, बाएं से भी रैंक होता है, किसी भी अक्षर का बाएं से भी रैंक होता है, और किसी भी अक्षर का दाएं से भी रैंक होता है, दाएं से भी रैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे ये कहूं Z का, अगर मैं बोलूं Z बाएं से कितने नंबर पे आता है, तो आपका जवाब होगा सर Z बाएं से 26 नंबर पे आता है, जबकि दाएं से ये पहले नंबर पे आता है। मैं Y की बात करूं तो बाएं से आता है 25 नंबर पे, दाएं से आता है 2 नंबर पे। मैं X की बात करूं तो बाएं से आता है 24 नंबर पे, दाएं से आता है 3 नंबर पे। तो किसी भी अक्षर का दोनों छोर से रैंक होता है, बाएं से भी रैंक होता है, दाएं से भी रैंक होता है। जैसे हमें भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, ऐसे ही अक्षरों का भी अपना मामला है कि उसका बाएं से भी रैंक है, उसका दाएं से भी रैंक है। अब बात यह है, इस पूरे चैप्टर में हमें हर अक्षर का बाएं से रैंक याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें बायां वाला रैंक नहीं याद है तो हम इसके चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। बाएं से रैंक हमें हर अक्षर का याद होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A का बाएं से पहला रैंक है, B का दूसरा रैंक है, C का तीसरा रैंक है, D का चौथा रैंक है, E का 5वां रैंक है। ऐसे ही हमें 26 अक्षरों का बाएं से रैंक याद होना ही चाहिए। तो आप में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें बाएं से रैंक याद होगा, और बहुत से ऐसे होंगे जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनको नहीं याद होगा। तो मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि अगले 2 मिनट में अगर आपको याद था तो भी, नहीं याद था तो भी, ये आपको रैंक याद हो जाने हैं। जैसे आइए देखते हैं,
जैसे यहाँ तक तो हमें आपको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ABCDE ये शुरू के 5 हैं और ये XYZ लास्ट के 3 है। यहाँ तक याद कराने की जरूरत नहीं है। ABCDE 1 2 3 4 5 है और ये XYZ 24 25 26 रैंक रखते हैं। ये रैंक तो विद्यार्थी को याद ही होता है कि शुरू के 5 और लास्ट के 3। अब मुद्दा है बीच वाले रैंक कैसे याद हो। तो बड़े ही मजे की बात है, ये बीच में जितने भी आप रैंक अक्षर देख पा रहे हैं, इस बीच में जितने भी अक्षर है, हर अक्षर का रैंक उसके बनावट में ही छिपा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, हर अक्षर का रैंक उसकी बनावट में ही छिपा है। बस एक बार आप हमें 2 मिनट प्यार से सुन लीजिएगा। जैसे मैं बात करूँ यफ की, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यफ के बनावट को इस तरह कुछ मिला दूं तो ऐसे लग रहा है मानो कि 6 को उल्टा कर दिया हो, तो बस एफ का रैंक 6 हो गया। मैं बात करूं जी की, तो देखिए ऐसे लग रहा है मानो कि जी में 7 लगा हुआ है, तो बस जी का रैंक क्या हो गया, 7 हो गया। अगर मैं बात करूं यच की, तो यच के बनावट को ऊपर और नीचे से मिलाने पे ये 8 जैसा आभास कराता है, तो बस एच का 8 हो गया। आपने कर्सिव लेटर का आई इस 9 की तरह जरूर बनाया होगा, तो बस आई का 9 हो गया। अगर मैं बात करूं जे की, तो जे के बनावट को अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर उठाता तो ये 0 जैसा हो जाता, और 0 से जे का 10 हम कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं के की, तो देखिए ये के में 2 डंडा निकला हुआ है, तो बस इस 2 डंडे से आप के का 11 याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यल की, तो यल के बनावट को अगर मैं थोड़ा सा नीचे झुका देता तो ये 2 जैसा आभास कराता, तो बस इस 2 से यल का 12 हो गया। अगर मैं बात करूं यम की, तो ऐसे लग रहा है मानो कि 3 को उल्टा कर दिया हो, 3 को उल्टा कर दिया हो, बस इस 3 से यम का 13 हो गया। अगर मैं बात करूं यन की, तो यन में आपको ये रोमन का 4 जरूर दिखता होगा, एन में रोमन का 4 जरूर दिखता होगा, तो बस हो गया यन का 14। अगर मैं 15 की बात करूं, तो ये 15 का जो 5 है इसका निचला हिस्सा ओ जैसा लगता है, बस हो गया ओ का 15। अगर मैं बात करूं पी की, तो ऐसा लगता है मानो कि ये 6 को उल्टा कर दिया हो, तो बस इस 6 से पी का 16। अगर मैं बात करूं क्यू की, तो देखिए क्यू में भी ये 7 लगा हुआ है, क्यू में भी ये 7 लगा हुआ है, तो बस हो गया क्यू का 17। हालांकि जी में भी 7 लगा था तो वो 7, क्यू में 7 लगा है तो ये 17। क्यों? क्योंकि क्यू जी से थोड़ा सा आगे आता है। अगर मैं बात करूं आर की, तो आर के बनावट को अगर मैं दाहिने वाले बनावट को मिला लूं तो ऐसे लगता है मानो 1 के बगल में 8 आ गया हो। देखिए ध्यान से, ये आर है, अगर मैं इस दाहिने वाले बनावट को दाईं ओर थोड़ा सा मिला दूं तो ऐसे लग रहा है मानो 1 के बगल में 8 आ गया हो, तो बस आर का 18। मैं बात करूं यस की, तो यस के बनावट को नीचे झुकाता तो ये 9 जैसा हो जाता, बस एस का 19। अगर मैं बात करूं टी की, तो टी फॉर 20, 20 से 20, बस हो गया 20। यू, यू मतलब होता है आप, और मान लेते हैं आपकी उम्र अब 21 की हो रखी है, अब आप दरोगा, एसएससी, सीजीएल वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं, तो यू 21। वैन वाला वी हम ऐसे बनाते हैं 2 उंगली से, बस हो गया 2 उंगली से वी का 22। मैं बात करूं डब्लू की, तो डब्लू में भी ऐसे लग रहा है मानो कि 3 को उल्टा कर दिया हो, बस हो गया डब्लू का 23। हालांकि यम में भी 3 था, तो यम का जो 3 था वो 13 और जो डब्लू का 3 है वो 23। क्यों? क्योंकि डब्लू थोड़ा सा आगे आता है, तो डब्लू 23, बाकी एक्स वाई जेड 24 25 26 होता ही है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने आपको बाएं से रैंक याद करवाया, और मेरा मानना है कि अगर आपने मुझे सुना होगा तो जरूर याद हो गया होगा, और क्वेश्चन में ये इतनी बार आएंगे कि आपको जो बचा खुचा रह भी जाएगा वो याद हो ही जाएगा। तो अगर आपने मुझे सुना है तो आइए अब मैं पूछता हूं। तो मैंने क्या लिखा, किसी भी अक्षर का दोनों छोर से रैंक होता है, बाएं से रैंक होता है, दाएं से रैंक होता है, तो बायां वाला रैंक हमें याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं बाएं से 7वां, अब देखिए बायां बायां लिखना थोड़ा सा कठिन लगता है, बड़ा लगता है, तो बायां को लेफ्ट यानी एल लिख लेते हैं। तो बायां से 7 बताइए क्या आएगा, तो बिल्कुल आपका जवाब होना चाहिए जी आएगा। बहुत बढ़िया। मैं आपसे बोलूं बाएं से 11वां अक्षर, तो तुरंत जवाब होना चाहिए सर वो के है। मैं बोलूं बताइए बाएं से 17वां अक्षर, तो तुरंत जवाब होना चाहिए क्यू है। मैं बोलूं बाएं से 14वां अक्षर, तो तुरंत जवाब होना चाहिए यन है। अरे क्लियर है। मैं बोलूं बाएं से 20वां अक्षर,
तुरंत जवाब होना चाहिए टी है। मैं बोलूँ बाएं से 21वां, तुरंत जवाब होना चाहिए यू है। तो मेरा मानना है कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें बाएं से रैंक याद होना चाहिए। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास था जिसमें मैंने आपको याद कराया। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात है दाएं से रैंक। तो कभी भी इस चैप्टर में जब भी दायां वाला रैंक आए तो तुरंत आप उसको बायां में बदल लिया करिए। अब बात है दायां वाला बाएं में कैसे बदलेगा। तो कभी भी दायां वाला बाएं में बदलता है 27 से घटा के, 27 से घटा के। जैसे मैं आपसे ये कहूं दाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 7वां अक्षर क्या है। तो मैं क्या, आप क्या, दुनिया का कोई क्या, किसी ने दाएं से 7वां नहीं रटा है, सबने बाएं से रटा है। तो अगर अब हमें बताना है दाएं से 7वें पे कौन मिलेगा, तो इस दाएं को बाएं में बदल लीजिए। तो दायां बाएं में कैसे बदलेगा, 27 से घटा के। तो दाहिने से 7वें पे वही मिलता है जो बाएं से 27 माइनस 7 20वें पे होता है। यानी दाएं से 7वां बोलिए या बाएं से 20वां बोलिए, एक ही बात है। तो दाएं से 7वें का मतलब होता है बाएं से 20वां, और बाएं से 20वां तो सबने रट रखा है, टी होता है। अरे क्लियर है। जैसे मैं आपसे ये कहता कि बताइए दाएं से 10वें पे कौन मिलेगा, दाएं से 10वें पे कौन मिलेगा, तो किसी को नहीं पता दाएं से 10वें पे कौन मिलेगा, सब मन ही मन यही करते हैं। दाएं से 10वें पे वही मिलता है, दाएं से 10वें पे वही मिलता है जो बाएं से 27 माइनस 10 17वें पे होता है, और बाएं से 17वां तो हमने रट रखा है, क्यों होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 27 से क्यों घटाते हैं। बड़ा प्यारा सा ही लॉजिक है, सुनिए और सोचिए और समझने का प्रयास करिए। अगर मैं बाएं से ये गिनता हुआ आऊं तो यक्स आएगा 24 नंबर पे, वाई आएगा 25 नंबर पे, और जेड आएगा 26 नंबर पे। अगर मैं इन्हें दाएं से गिनता तो ये 1 पे आते, ये 2 पे आते और ये 3 पे आते। तो ध्यान से देखिए, किसी भी अक्षर का बायां प्लस दायां मिलकर 27 बना रहा है। 24 3 27, 25 2 27, 26 1 27। तो अब एक सोचने वाली बात है, अगर x प्लस वाई बराबर 27 होता है तो y बराबर 27 माइनस x होता है। तो बस इसी वजह से यहाँ वर्णमाला के जितने अक्षर हैं उनका बायां प्लस दायां मिलकर 27 बन जाता है। तो अगर x प्लस वाई बराबर 27 है तो y बराबर 27 माइनस x होगा। तो फिर मैं ऐसे अगर आपसे कभी पूछ लेता, बताइए दाएं से 16वां कौन है, दाएं से 16वें पे कौन आएगा, तो दाएं से 16वें पे तो हमने रटा नहीं है, हमने तो सब बाएं से रट रखा है। अब बात है दाएं से 16वें पे वही आएगा जो बाएं से 27 माइनस 16 11वां होता है, और बाएं से 11वां हमने रट्टा मार रखा है, के होता है। अरे क्लियर है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है कि हमने जो रट्टा मार रखा है सब बाएं से मार रखा है, सब बाएं से मार रखा है, दाएं से तो हमने रट्टा मारा नहीं है। लेकिन जब दायां वाला मुद्दा आएगा तो उसको मन ही मन बाएं में बदल लेंगे, और बाएं में बदलते ही हमने बाएं से तो रट ही रखा है। अरे क्लियर है। बस एक और बता दीजिए, बताइए दाएं से 21वें पे कौन मिलेगा। आप एक बताइए, आप मुझे मनीष सर बोलिए या रीजनिंग वाले सर बोलिए, एक ही तो बात है। तो अब मैं बोलूं दाएं से 21वां पे कौन है, तो आप बोलेंगे सर दाएं से 21वें पे वही है जो बाएं से 27 माइनस 21 6वें पे है, यानी एफ है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए थी। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन आप विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। मैंने प्रॉमिस किया है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1। अब देखिए, बेसिकली यहाँ बहुत सारे टाइप बनते हैं। एक तो पहला टाइप बनता है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला में गिनने के लिए बोलता है। एक बनता है ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला को पलट देता है, फिर बनता है आधे को पलट देता है, फिर अगले आधे को पलट देता है, फिर दोनों आधे को पलट देता है, फिर रैंडम पलटता है। बहुत सारे टाइप बनते हैं, तो हम सारे बारी बारी सारे टाइप को कवर करेंगे। तो टाइप 1 हम सबसे पहले कवर करेंगे, जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। मतलब हमसे एग्जामिनर ABCD में ही गिनने के लिए कहता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ध्यान से। वर्णमाला मतलब यही A से लेकर Z तक गिनना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले देसी तरीके से करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें
के दाएं 8वां अक्षर। तो आइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां गिनते हैं। तो बाएं से मतलब इधर से, ये सब तो बता ही दिया है। तो आइए बाएं से 12वां गिनते हैं, बाएं से 12वां गिनते हैं। तो हमें पता है बाएं से 12वां, आप समझ पा रहे होंगे, यल पे पहुंचेंगे। सही बात है। 2 4 6 8 10 12। तो ये मैं बाएं से 12 आ गया, ठीक है। अब बाएं से 12 के दाहिने, तो किसी भी अक्षर का दाहिना बिल्कुल हमारा दाहिना, तो इसके दाहिने 8 जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा? टी आ जाएगा। तो बाएं से 12वें के दाहिने 8वां, बाएं से 12वें के दाहिने 8वां, टी आ जाएगा। हमारा आंसर टी हो जाएगा। अब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, या दुनिया का हर कोई समझ रहा है कि अगर मैंने एग्जाम हॉल में ऐसे लिखा और ऐसे काउंट कर करके बताया तब तो बड़ा लेट हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और हमने प्रॉमिस किया है 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। अब बात है 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। वो नोट ये है, ये नोट लिखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बड़े प्यार से, बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, नोट ये, कभी भी बायां के बाद दायां चला जाए या दायां के बाद बायां चला जाए, मतलब अपोजिट कॉम्बिनेशन हो, तो हम वैल्यू को जोड़ देते हैं। और दूसरा, अगर हम बायां चले और फिर बायां चले, या दाएं चले और फिर दाएं चले, यानी सेम कॉम्बिनेशन हो, तो हम वैल्यू को घटा देते हैं। यही एक इस पूरे चैप्टर का नियम है कि अगर बायां दायां या दायां बायां का कॉम्बिनेशन है तो हम उसको जोड़ते हैं, या बायां बायां या दायां दायां मतलब सेम कॉम्बिनेशन है तो घटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं बाएं से 5 आइए, तो ठीक है, मैं बाएं से 5 आई थिंक यहां आ जाऊंगा। बाएं से 5 आ गया। अब मैं बोलूं बाएं से 5 आने के बाद दाहिने 3 जाइए, तो बाएं से 5 आने के बाद अगर मैं दाहिने 3 गया तो मैं यहां आ जाऊंगा। मतलब मैं यहां से यहां आया, मतलब मेरी लाइन को मैंने बढ़ाया। मतलब बायां चल के आया और फिर मैं दायां गया तो मैं मेरी लाइन को बढ़ाया। तो इसीलिए बायां से दायां जाते हैं तो मेरी लाइन को हम बढ़ाते हैं, तो प्लस करते हैं। जैसे यहाँ आइए, मैं बोलूँ दाएं से 5 आइए, तो दाएं से 5 आएंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे। अब मैं बोलूँ अब बाएं 3 जाइए, तो अब बाएं 3 जाएंगे तो 1 2 3 आप यहाँ आ जाएंगे। मतलब यहाँ आए और फिर यहाँ आ गए, मतलब दाएं से 5 आए और फिर बाएं 3 गए, तो आप यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब आपने अपनी लाइन को बढ़ाया। यानी यही बात है कि अगर आप बाएं से चलकर आते हैं फिर दाएं निकलते हैं, या दाएं से चलकर आते हैं फिर बाएं निकलते हैं, तो आप अपनी लाइन को बढ़ाते हैं, आप अपनी लाइन को बढ़ाते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप बाएं से चल के आते हैं और फिर बाएं जाते हैं तो आप घटते हैं, और दाएं से आते हैं और फिर दाएं जाते हैं तो आप घटते हैं। देखिए कैसे, मैं बोलूँ बाएं से 5 आइए, तो ठीक है, बाएं से 5 आप यहाँ आ जाएंगे। अब मैं बोलूँ अब बाएं 3 जाइए, तो आप बाएं 3 मतलब आप फिर यहाँ आ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ थे और फिर यहाँ आ गए, मतलब आपने अपनी लाइन को घटाया। इसीलिए बायां चल के बाएं आते हैं तो आपकी लाइन घटती है। ऐसे ही मैं बोलूँ दाएं से 5वां आइए, तो दाएं से 5वां आप कहाँ आ जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा। अब मैं बोलूँ दाएं से 5वां के बाद फिर दाहिने 3 जाइए, तो अब इसके जब दाहिने 3 जाइएगा तो 1 2 3 फिर आप यहाँ आ जाइएगा। मतलब आप यहाँ से फिर वापस यहाँ आ गए, मतलब आपने अपनी लाइन को घटाया। बस ये बात है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बाएं से आऊं और फिर दाएं जाऊं, या दाएं से आऊं फिर बाएं जाऊं, तो मैं मेरी लाइन को बढ़ाता हूं। लेकिन मैं बाएं से आऊं और फिर बाएं जाऊं, या दाएं से आऊं फिर दाहिने जाऊं, तो मैं मेरी लाइन को घटाता हूं। अरे क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया रिजल्ट कहाँ से पूछती है? दुनिया रिजल्ट कहाँ से पूछती है? सर जहाँ से हमने शुरू किया होता है। यानी अगर आपने शुरुआत बाएं से किया है तो दुनिया मुझसे पूछेगी भैया बाएं से शुरू किए थे, अब आप बाएं से कहाँ हो। अगर मैंने शुरुआत दाएं से किया है तो दुनिया हमसे पूछेगी भैया दाएं से शुरू किए थे, अब दाहिने से कहाँ हो। तो कुल मिला के ये भी लिख लीजिएगा, शुरुआती छोर से ही आंसर बनता है। शुरुआती छोर से ही आंसर बनता है। शुरुआती छोर से ही आंसर बनता है। मैं बता रहा हूं 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप ऐसे उड़ा देंगे एग्जाम हॉल में। जैसे अब इसे चलिए अब मैं ट्रिक से करने जा रहा हूं। देखिए कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12, तो इसको लिख लिया, लीजिए मैंने बाएं से 12, ठीक है। के दाहिने 8, लीजिए के दाहिने 8, सही बात है। अब देखिए मैं बोलूं इन दोनों का आंसर कहाँ बनेगा, आप बोलेंगे सर शुरुआत बाएं से है तो आंसर तो बाएं से बनेगा। और अभी अभी हमने जाना बायां दाएं का कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तो 12 8 क्या हो जाएगा 20, और बाएं से 20वां तो हर किसी ने रट रखा है टी 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 टी। अरे क्लियर हुआ। तो आगे से हम सारे प्रश्नों को कैसे करेंगे सर, गिन के नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे सर, बायां दायां दायां बायां जुड़ता है, बायां बायां दायां दायां घटता है, और आंसर उधरी से बनेगा। अगर शुरुआत मैंने बाएं से किया है तो आंसर बाएं से बनेगा, अगर शुरुआत हमने दाएं से किया है तो आंसर दाएं से बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, हाँ ये ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन, अच्छा देखिए ये सारे पूछे हुए प्रश्न है, मैंने ये सारे विकल्प वगैरह यहाँ से हटवा दिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा पाऊं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये अच्छे से पढ़िएगा कि गिनना किसमें है, यहीं से पूरा खेल होगा। यहीं से कभी वर्णमाला में गिनवाएगा, कभी विपरीत में गिनवाएगा, कभी थोड़ा थोड़ा पलट देगा, कभी आधा आधा पलट देगा, मतलब पूरा यही खेल है। तो अभी फिलहाल हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, जब वर्णमाला में गिनवाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां, तो क्या लिख लीजिए, बाएं से आठवां। अरे सही बात है, बाएं से आठवां। के दाएं 15वां, के दाएं 15वां, सही बात है, बस हो गया। अब बताइए आंसर कहां से मिलेगा, सर आंसर तो बाएं से मिलेगा, लीजिए आंसर बाएं से मिलेगा। और सर बायां दाएं जुड़ता है, तो 15 8 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 23, और 23 का मतलब होता है डब्लू, 23 का मतलब होता है डब्लू। 23वां अक्षर क्या होता है, डब्लू होता है, बस हो गया खत्म। अगर आप इसे गिनते तो भी आपका आंसर यही आता। चलिए अब इनका आंसर आप एक साथ करिए। चलिए सॉल्व करो, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25, तो आइए लिख लेते हैं बाएं से 25, के बाएं 8, के बाएं 8। अच्छा यहाँ के या से का मुद्दा नहीं होता, जितना बोलेगा उतना ही प्रोसीड करना है। तो लिखिए मैंने बाएं से 25 के बाएं 8, तो आंसर कहां से निकलेगा, सर शुरुआत बाएं से है तो आंसर तो बाएं से आएगा। और अभी अभी आपने बताया सेम कॉम्बिनेशन घटता है, तो 25 में से 8 गया 17, सही बात है। और बाएं से 17वां अक्षर तो रट्टा मार रखा है, बाएं से 17वां तो रट्टा मार रखा है, इतना ही छोड़िए हमने सब बाएं से ही रट्टा मार रखा है। तो बाएं से 17वां अक्षर क्या आएगा, क्यू आएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8, ठीक है, तो दाएं से 8 को क्या लिखूं, ये लिखा दाएं से 8, दाएं से 8, ठीक है, दाएं से 8। के बाएं 9, के बाएं 9, लीजिए के बाएं 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अलर्ट। दाएं से 8 के बाएं 9, दाएं से 8 के बाएं 9। अच्छा तो आंसर अब कहां से मिलेगा, सर अगर शुरुआत बाएं से किया हो तो दुनिया रिजल्ट बाएं से पूछता है, अगर दाएं से शुरुआत किया हो तो दुनिया रिजल्ट दाएं से पूछता है। तो दाएं से 8 के बाएं 9 मतलब हमें आंसर दाएं से बताना पड़ेगा, दाएं से बताना पड़ेगा। और ये दायां बायां कॉम्बिनेशन जुड़ेगा तो 8 9 17 हो जाएगा। अब बात है दाएं का 17वां किसी को याद है, वर्णमाला में दाएं से 17वां किसी को याद है, सर वर्णमाला में दाएं से 17वां किसी को नहीं याद है, सबने बाएं से 17वां या बाएं से 15वां या बाएं से 16वां या बाएं से 12वां रट रखा है। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी दायां वाला मुद्दा आएगा, जब भी दायां वाला मुद्दा आएगा उसको तुरंत ही आप बायां में बदल लीजिएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि सर हमने जो रट्टा मार रखा है ना वो बाएं से मार रखा है। तो दाएं से 17वें पे वही मिलेगा, दाएं से 17वें पे वही मिलेगा जो बाएं से 27 - 17 10वें पे मिलेगा। और बाएं से 10वां क्या मिलेगा, जे मिलेगा। भाई मैं दाएं से 17वां बोलूं या मैं उसी को बाएं से 10वां बोलूं, एक ही बात है। मनीष सर बोलिए, रीजनिंग वाले सर बोलिए, एक ही बात है। तो दाएं से 17वां बोलूं, दाएं से 17वां बोलूं, या उसी को ही मैं 27 वाले 17 10वां बोलूं, बाएं से 10वां बोलूं, एक ही बात है। तो चूंकि मैं दाया ना बोल के बाया इसलिए बोलूं क्योंकि बाया से हमने रट्टा मार रखा है। तो आप चाहे तो इस बात को नोट करके लिख लें, इस पूरे चैप्टर में जब भी दाया आएगा उसको हम तुरंत बाया में बदलेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने जो रट्टा मार रखा है वो बाएं से मार रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। चलिए इसे देखिए, करिए। वर्णमाला में दाएं से 18वां, ठीक है, लिख लीजिए दाएं से 18वां के दाएं 10वां, के दाएं 10वां, सही बात है। अब तो आंसर कहां से आएगा, सर आंसर आएगा दाएं से, ठीक है, दाएं से। और सर आपने बताया अब सेम कॉम्बिनेशन घटता है, तो 18 10 घटेगा 8। अब बात है वर्णमाला का दाएं से 8वां, तो हमें नहीं पता, हमें क्या, आपको क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता मेरे भाई, किसी को नहीं पता, किसी ने दाएं से 8वां नहीं रट रखा है। सब मन ही मन वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर दाएं से 8वां वही मिलेगा, दाएं से 8वां मिलेगा जो बाएं से 19वां होता है। 27 वाले 60 19वां होता है, और बाएं से 19वां तो हमको पता ही यस होता है। तो मैं दाएं से 8वां बोलूं या बाएं से 19वां बोलूं, एक ही बात है, यस ही मिलेगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए मैं वर्णमाला कहीं देखने भी नहीं जा रहा हूँ, अब वर्णमाला का कोई काम नहीं है। ऐसे ही पूरे चैप्टर में क्वेश्चन कैसा भी बनेगा हम टेंशन नहीं लेंगे, ऐसे ही सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक काम करिए, एक छोटा सा देते हैं हम आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है
4 क्वेश्चन और करिए फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में हाँ ये पढ़ना जरूरी है कि वो गिनना किसमें 4 है। तो लीजिए मैंने लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 19वें के बाएं 6वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 8वें के बाएं 3वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 10वें के दाएं 4था अक्षर कौन सा है। चलिए बताइए, एक बार ट्राई करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं 10वां अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें के बाएं 6वां अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें के बाएं 3वां अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के दाएं 4था अक्षर क्या है। जरा इसे सॉल्व करिए फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सर आंसर तो बाएं से मिलेगा और ये बायां दाएं जुड़ेगा, ये 18 हो जाएगा। और सर बाएं से 18वें का कोई इशू नहीं है, वो हमने रट रखा है, बाएं से 18वां आर होता है। अरे बोला था ना आर के बनावट में एक के बगल में ऐसा लग रहा मानो कि 8 हो। तो अगर नहीं याद हुआ तो उसको 1-2 बार भगा भगा के देखिएगा, याद हो जाएगा। आइए आंसर कहाँ से आएगा, सर बाएं से आएगा। और बायां बायां घटता है सर, तो 19 से 6 गया 13, और बाएं से 13 सर हमने रट्टा मार रखा है, यम होता है, यम में 3 का बनावट दिखता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसे देखिए आंसर कहाँ से आएगा, सर आंसर तो दाएं से आएगा। बड़ी अच्छी बात है, दाएं से आएगा, क्योंकि दाएं से शुरू करो दुनिया रिजल्ट दाएं से पूछेगा। और दायां बायां जुड़ता है सर दाएं से 11, और दाएं से 11 सर हमें नहीं पता होता है, दाएं से 11वां हमें नहीं पता होता, हमने रट्टा बाएं से मार रखा है, लेकिन हम इसको तुरंत बाएं में कन्वर्ट करेंगे। दाएं से 11वां वही मिलेगा जो बाएं से 27 - 11 16वें पे मिलेगा, और बाएं से 16वां हमने पी रट रखा है, पी में 6 का बनावट है। ये आंसर कहाँ से आएगा, सर इसका आंसर दाहिने से आएगा, दाहिने से। और ये दायां दाएं घटता है, तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6। अब बात है दाएं से 6वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 6वां अक्षर सर किसी को नहीं रट्टा हुआ रखा, किसी ने नहीं रटा है, तो दाएं से 6वां वही होता है जो बाएं से 27 - 6 21वां होता है। और बाएं से 21वां तो हमने रट रखा है, यू होता है, यू की उम्र 21 वर्ष। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो टाइप 1 में 2-3 बातें और कर लेते हैं, फिर टाइप 1 खत्म कर लेंगे, फिर टाइप 2, 3, 4 में समय हमें नहीं लगता है। चलिए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं 8वें के बाएं 8वां। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी अभी तो आपने दो का जिक्र किया, 2 ही एलिमेंट का जिक्र किया, या तो 3 एलिमेंट का जिक्र हो रहा है, 7वां 8वां 8वां। तो अब बात है कि इसको भी कुछ अलग नहीं सीखना है, जो आपने सीख रखा है बस वही एनफ है। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाएं से 7, ठीक है, पहले ये ध्यान दिया कि इसमें गिनना है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में गिनना है। बाएं से 7 के दाएं 8 के बाएं 8, सही बात है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7 के दाएं 8 के बाएं 8। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 3 कैसे सॉल्व करें। अच्छा एक बात बताइए, 2 सॉल्व करना सीखा है? अरे बोलिए 2 सॉल्व करना सीखा है? तो अगर 2 सॉल्व करना सीखा है तो 3 4 5 6 कितना भी हो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए। अगर आपने दो सॉल्व करना सीखा है तो एक काम करिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपने 2 सॉल्व करना सीखा है। तो अब बताइए इन 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर कहां से आएगा। सर शुरुआत यल से हो रहा है तो आंसर यल से आएगा। और सर ये बायां दाएं का कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, ये 7 और 8 हो जाएगा 15। अरे सही बात है, ठीक है। और सर ये छप जाएगा, लीजिए इसको हमने छाप दिया। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया। अब बताइए इन दोनों में आंसर कहां से बनेगा। सर आंसर यल से बनेगा, लीजिए यल लिख लिया। और सर ये यल यल घटता है तो 15 में से 8 घटा, 15 में से 8 घटा सर 7। और सर बाएं से 7वां अक्षर हमें पता है जी होता है। अरे क्लियर है। तो अगर मान लेते हैं 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे तो क्या दिक्कत है, हमने 2 को सॉल्व करना सीखा है तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, बाकी को छाप लिया, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया। और छपने वाला होता तो और छापता रहता। अच्छा आपने एक चीज नोटिस किया, इसमें थोड़ा सा और समय बचाया जा सकता है। कैसे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर प्रश्न का शुरुआत बाएं से हो गया तो ये बायां लास्ट तक बना रह रहा है, और यही बायां एक बार दाएं के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, और यही वाला बायां फिर इस बाएं के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो हम क्यों ना एक काम करें, इसी क्वेश्चन को लाइए एक तरीके से और निपटा लेते हैं, और इसी तरह ही निपटाया जाएगा। कैसे, सर अगर आपने शुरुआत लेफ्ट से कर दिया, अगर आपने शुरुआत लेफ्ट से कर दिया तो आंसर तो लेफ्ट से ही आएगा।
अब ये लेफ्ट जब राइट के साथ जुड़ रहा है, जब यही लेफ्ट इस राइट के साथ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यही वाला लेफ्ट जब इस लेफ्ट के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट जुड़ता है और लेफ्ट लेफ्ट घटता है। तो बस हो गया। तो 8 7 15, और 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 8 गया 7। सही बात है। और लेफ्ट का सातवां क्या होता है? जी होता है। लेफ्ट का सातवां क्या होता है? जी होता है, जी होता है। तो मैं ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता था कि सर वही पहला वाला ही ना, पहला वाला ही सबके साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो उसी को स्थिर करके बाकी के साथ प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी थोड़ा सा भी और एक्सपर्ट हो जाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इसे, एक मैं करूं, बाकी ये दोनों आप करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, ठीक है, बाएं से 10, के दाहिने 15, ठीक है, के दाहिने 15, के बाएं 8, ठीक है, के बाएं 8, के दाहिने 13, नहीं सॉरी दाएं 3, अक्षर क्या होगा? अरे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 1% का तकलीफ नहीं है। अब बताइए आंसर कहां से निकलेगा? सर आंसर तो बाएं से निकलेगा, आंसर तो बाएं से निकलेगा। और मैं ये भी समझ चुका हूं, यही बायां वाला जब इस दाएं के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बायां वाला इस बाएं के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बायां वाला इस दाएं के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कुल कितना हो जाएगा। 10 और 15 हो गया 25, और 25 में से 8 गया 17, और 17 में 3 जुड़ गया 20, यानी फाइनली हो गया बाएं से 20 यानी टी। अच्छा देखिए, रिकॉर्डेड क्लास है, मेरे सामने कोई विद्यार्थी नहीं है कि अगर मुझसे कभी जोड़ घटाने में कोई गलती हो तो मैं पकड़ पाऊं। अगर कभी मुझे जोड़ने घटाने में गलतियां हो भी जाए तो उसको इग्नोर करिएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अरे क्लियर है? आंसर लेफ्ट से निकलेगा, ये लेफ्ट राइट के साथ प्लस, यही लेफ्ट लेफ्ट के साथ माइनस, लेफ्ट राइट के साथ प्लस, तो ये हो गया 25, और 25 में से 8 गया 7, 17, और 17 में 3 जुड़ गया 20, बाएं से 20वां टी। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए इसे सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8, ठीक है, लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में लिख लिया दाएं से 8, दाएं से 8, के बाएं 10, ठीक है, के बाएं 10, के दाएं 7, ठीक है, के दाएं 7, के बाएं 11, के बाएं 11। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जो बोल रहा है लिख लीजिए। अब बताइए आंसर कहां से आएगा? सर आंसर तो आएगा इस दाहिने से, दाहिने से। अच्छा दाहिने से आएगा तो घबराने वाली बात है क्या? अरे सर दाहिने से आएगा तो तकलीफ क्या है, लास्ट में उसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर ही लेंगे, क्योंकि रट्टा लेफ्ट से मार रखा है। बस ठीक है। आंसर कहां से आएगा? आंसर राइट से आएगा, आंसर राइट से आएगा। अब बात है जब इस राइट के साथ ये लेफ्ट आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जब इस राइट के साथ ये राइट आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस राइट के साथ ये लेफ्ट आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 10 8 18, 18 में से 7 गया 11, और 11 में 11 जुड़ गया 22, यानी फाइनली हमें दाहिने से 22वां बताना है। कोई वी आंसर नहीं मार देगा, वी आंसर नहीं मारेगा। वी आंसर तो तब मारते जब यहाँ बाएं का 22वां होता, यहाँ तो राइट का 22वां है। अब बात है राइट के 22वें पे कौन मिलेगा? सर राइट के 22वें पे वही मिलेगा जो लेफ्ट के 27 माइनस 5 5वें पे मिलता है, यानी 27 माइनस 22 5वें पे मिलता है, यानी ई मिलेगा। अरे कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। चलिए इसे सॉल्व करिए। दाएं से 18, ठीक है, लिख लिया दाएं से 18, के बाएं 4, ठीक है, लिख लिया के बाएं 4, के दाहिने 7, ठीक है, लिख लिया दाहिने 7, के बाएं 3, लिखिए, लिख लिया बाएं 3। कौन सा अक्षर आएगा? किसमें बताना है? वर्णमाला में। ये थोड़ा सा इंश्योर करिएगा, वर्णमाला में बताना है। आंसर कहां से निकलेगा? आंसर दाएं से निकलेगा। अब यही दाएं जब इस बाएं के साथ आएगा तो प्लस, और यही दाया दाएं के साथ आएगा तो माइनस, यही दाया बाएं के साथ आएगा तो प्लस। अब जोड़ लीजिए, 18 4 22, 22 में से 7 गया 15, और 15 3 18। सही बात है। देखिए दाया बाएं के साथ जुड़ा तो 18 4 22, और ये 22 में से 7 गया, 22 में से 7 गया तो 22 में से 7 गया 15, और 15 में 3 जुड़ गया 18। अब बात है दाहिने से 18वां किसी को नहीं याद है, दाहिने से 18वां किसी को नहीं आता है, तो दाहिने से 18वां वही होता है जो बाएं से 9वां होता है। अरे समझ में आ रहा है? दाहिने से 18वें पे होता है जो बाएं से 27 में से 18 9वें पे होता है, और बाएं से 9वां अक्षर आपने याद कर रखा होगा आई। तो कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है।
अच्छा चलिए देखिए, एक चेंज करता हूं मैं, देखता हूं इसको कौन बता देता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के दाहिने, ओ के दाहिने, अब क्या करिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, सर पटक लीजिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा, समझदार नहीं बनिएगा। जरूरी है वो हर बार बोले बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के दाहिने जाओ, बाएं से 15वें के दाहिने जाओ, बाएं से 15वें के दाहिने जाओ। उस बाएं से 15वें को ओ नहीं लिख सकते क्या? तो समझदारी कब लगाएंगे? अगर उन्होंने बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला में ओ ओ ओ के दाहिने जाइए, तो इतने समझदार आपको होना है कि आप ओ को लिख सकते हैं सर ये बाएं से 15वां होता है। बस हो गया ना, बन गया ना पहले की तरह। तो कभी ऐसे बोल दिए जे के दाहिने जाइए, तो जब जे बोल दिया तो उसको हम क्या करें, जे बोल दिया तो उसको तुरंत लिख दें, बाएं से 10 लिख लें, क्या दिक्कत है? हालांकि मैं इसे दाएं का 12 भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी दाएं से शुरू कर दूंगा तो लास्ट में फिर उसे बाएं में बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा इसे बाएं में ही लिखूं ताकि आसान रहे। तो अब बात है ओ क्या होता है, बाएं से 15 होता है, ठीक है, के दाहिने 8, ठीक है, के बाएं 3वां अक्षर, ठीक है। आंसर कहां से आएगा सर, बाएं से आएगा, अच्छी बात है। जब ये बाएं के दाएं साथ दायां तो जुड़ेगा और ये बाएं के साथ बायां घटेगा, तो 15 8 23, 23 में से 3 गया 20, और बाएं से 20 हमने रट रखा है, क्या होता है, टी होता है, टी होता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो क्या टाइप 1 खत्म करूं? तो टाइप 1 ऐसे ही आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से तीसरे के दाएं 5वां, बाएं से तीसरे के दाएं 5वें, के बाएं 2वें के दाएं 6वां। बताओ, तो ये सब मैं मानता हूं आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। अच्छा एक बात है, कुछ विद्यार्थी को अंदर से एक तूफान आता है, वो आता है सर ये जो जोड़ घटाना वाला प्रोसेस आप कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये वैल्यू 0 हो जाए या ये वैल्यू माइनस में चला जाए? भाई होने के लिए दुनिया में क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो ये जो आप दिमाग में जिसके भी आया हो, जिसके दिमाग में नहीं आया अच्छी बात है, आज तक मेरा अनुभव रहा है, आज तक कभी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर अगर ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं अगर ये 0 हो जाता, माइनस में चला जाता, तब हमारा आंसर क्या बनता? पहली बात तो ये बनता नहीं है, और दूसरी बात मैं अगर हृदय से बताऊं तो मुझे मन ही नहीं होता कि मैं ये 0 या ऋणात्मक केस पे जिक्र करूं। लेकिन बात यह है कि ठीक है, आज तक तो मान लीजिए कभी बना नहीं है, लेकिन क्या पता कभी भविष्य में बन जाए, तब क्या करिएगा? अब चूंकि मेरा अपना तरीका है कि मैं पढ़ाऊं तो ऐसा पढ़ाऊं कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर वैल्यू 0 हो गया या ऋणात्मक हो गया या 26 को ही पार कर गया, ये भी दिमाग में आता है। सर ये आप जोड़ घटा रहे हैं तो अगर वैल्यू 26 को ही पार कर जाए, होते तो 26 अक्षर ही है। तो ये सब बातें दिमाग में कुछ लोगों के आते हैं कि सर ये वैल्यू 0 हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, 26 को पार कर जाए, तब क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा। आज के क्लास के बाद आप समझ जाएंगे क्या करिएगा। आइए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम अपवाद 1 कर लेते हैं, दिमाग अपवाद 1 पढ़ लेते हैं कि अगर आपका लेफ्ट या राइट का मान 26 से बड़ा हो जाए, 26 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाए? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे 27वां अक्षर बताओ क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 27वां अक्षर होता ही नहीं है, कोई नहीं है बोल देगा 27वां अक्षर होता है, केवल 26 अक्षर होते हैं। मैं बोलूँ नहीं जबरदस्ती है, बताओ 27वां अक्षर क्या है। तो आप बोलोगे सर अगर जबरदस्ती करोगे तो हम वही 26 अक्षर का साइकिल बना देंगे, 26 अक्षर का साइकिल बना देंगे, और 27वां पूछोगे तो 26 के बाद 1 और 1 मतलब ए। मैं बोलूँ जबरदस्ती है मुझे 30वां अक्षर बताओ, जबरदस्ती है भाई, होता तो नहीं है 30वां अक्षर, लेकिन आप जबरदस्ती करो नहीं मुझे 30वां बताओ, 30वां बताओ, तो ठीक है 30वां बताना है तो 26 के बाद 26 के साइकिल के बाद 4 और 4 और का मतलब डी होता है। मैं बोलूं नहीं मुझे 35वां बताओ, तो सर 35वां बताओगे तो सर 26 के साइकिल के बाद 9 और, तो ये बात है। अगर वैल्यू कुल मिला के कुल यही बात मैंने लिख रखा है कि अगर मान लीजिए गलती से, आज तक ऐसा हुआ नहीं है और मेरे हृदय से नहीं आ रहा कि मैं इसे पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि मेरा विद्यार्थी, मेरा भाई, मेरा बहन कहीं भी मात ना खाए। इसीलिए इसे थोड़ा सा अंदाजा ले लीजिए, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज तक तो हुआ नहीं है, हमें लगता होगा भी नहीं कभी। खैर ये देख लेते हैं, यदि लेफ्ट या राइट का मान 26 से बड़ा हो जाए तो 26 का साइकिल बना दे, खत्म। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, अभी ये ऋणात्मक चला जाएगा, इसको दाएं करिए, दाएं करिए, अभी हम ऋणात्मक वाला इसे दाएं कर लीजिए, सॉरी इसे दाएं करेक्शन कर लीजिए, फिर बात को बढ़ा रहे हैं। मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाहिने 18वां, ठीक है, के दाहिने 18वां, सही है ना, ये मैंने चेंज कर दिया, इस पर काम करिएगा।
अभी ऋणात्मक जाएगा, जीरो जाएगा, तो क्या करना है मैं बताऊंगा। फिलहाल 26 को पार करें ना, 26 को पार करें, तो ये बाएं से 10वें के दाएं 18वां, तो बाएं से 10वें के दाएं 18वां, तो आंसर कहां से आएगा सर? बाएं से आएगा। सर बायां दाएं तो जुड़ते हैं, 10 और 18 28 हो गया, 28 हो गया। अब बात है बाएं से 28वां कौन सा है? सर बाएं से 28वां अक्षर ही नहीं है, बाएं से 28वां अक्षर ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती है तो सर ये 26 का साइकिल हटा दो, 28 में से 26 का साइकिल हटा दो, तो बाएं से 28वां बोलो या 26 हटा के बाएं से दूसरा बोलो, एक ही बात है, आंसर हमारा बी आ जाएगा। अरे क्लियर है? कल के डेट में कोई क्वेश्चन बने, जैसे मैं बोल दूं बताओ जरा बाएं से 10वें के दाएं 20वां बताओ, जबरदस्ती मैं बोल दूं नहीं बताओ मुझे वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं 20वां बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया बाएं से 30वां, बाएं से बाएं दाएं जुड़ेंगे बाएं से 30वां, और 30वां अक्षर तो होता ही नहीं है, 30वां अक्षर तो होता नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती करो नहीं 30वां बताओ, तो हम 26 साइकिल हटा के 4 और, तो हम बाएं से चौथा बता देंगे, और बाएं से चौथा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो ये डाउट खत्म हुआ। अगर वैल्यू 26 को पार करेगा तब क्या करना है? 26 को पार करेगा तो क्या करना है? तो 26 की साइकिल हटा देना है। कल के डेट में आ जाए बाएं से आ जाए बाएं से 55वां, बाएं से 55वां, तो सर 26 से कम 26, 26 गुना 52, 2 साइकिल हटा के बचा 3, यानी 3। तो घबराना नहीं है, बस अब कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि हाँ उनके दिमाग में कहीं डाउट ना रह जाए बस। अब एक बात बताइए, ए से जेड तक अगर 26 अक्षर का साइकिल है तो वापस जेड से ए भी तो 26 अक्षर का साइकिल है, ए से जेड भी 26 अक्षर का साइकिल है, जेड से ए भी 26 अक्षर का साइकिल है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, दाएं से 8 के बाएं 25, ठीक है, आंसर कहां से आएगा? सर आंसर आएगा दाएं से, ठीक है, और ये 25 दाएं बाएं जुड़ेगा, 25 8 हो जाएगा 33। अब बात है 33 क्या है? सर 33 मतलब 26 को पार कर गया, तो आइए 26 का साइकिल बना देते हैं। तो दाएं से 33 का मतलब, ये दाएं से 33 का मतलब अगर मैं जेड से ए तक 26 का साइकिल बना दूं, तो 33 में से अगर मैं 26 हटा दूं, तो दाएं से 33 मतलब दाएं से 7 है, दाएं से 33 का मतलब 26 के बाद दाएं से 7 है। अब बात है दाएं से 7वां, तो किसी ने नहीं रटा, तो दाएं से 7वां वही होता है जो बाएं से क्या होता है, जो बाएं से क्या होता है, दाएं से 7वें पे कौन आता है? सर जो बाएं से 27 - 7 20वें पे आता है, हमारा आंसर टी हो जाएगा। तो ये अपवाद 1 था जो विद्यार्थी के दिमाग में आता है, तो बताना पड़ता है, क्या पता कभी आ जाए। भाई अलर्ट रहिए, पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने का गुंजाइश ना रह जाए, ये नहीं हल्का हल्का पढ़ रहे हैं। और हाँ, आप पहली बार दिमाग में आता है सर मुझे ये एग्जाम देना, क्या मेरे लिए एनफ है? मैं तो कहता हूँ आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम देना है, मेरा क्लास एनफ है। मैं A to Z सारे पॉइंट पे बात करता हूँ। क्या अपवाद 1 क्लियर है कि अगर वैल्यू 26 को पार करेगा तो 26 का साइकिल बना दीजिएगा? चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अपवाद 2 देखते हैं। यदि लेफ्ट का मान, राइट का क्या करना बताता हूं, यदि लेफ्ट का मान 0 या ऋणात्मक हो जाए तो मान को 26 के साथ मर्ज कर दीजिएगा। क्या लिख दिया, समझाते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 के बाएं 7, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 के बाएं 7। तो अब जरा देखिए आंसर कहां से आएगा? सर आंसर तो बाएं से आएगा। अच्छा अगर 7 आगे होता 5 पीछे होता तब तो 2 हो जाता, और 2 हो जाता तो बी हो जाता, लेकिन तकलीफ है आगे 5 है पीछे 7 है, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2। अब बात है माइनस का 2 अक्षर कौन सा है? तो यही बात मैंने लिख रखा, अगर लेफ्ट का मान अगर कभी 0 या ऋणात्मक चला जाए तो उसको 26 के साथ मिला लीजिएगा। तो अगर मैं -2 को 26 के साथ मिला लूं तो बचेगा 24, यानी लेफ्ट के -2 का मतलब होता है लेफ्ट का 24, और लेफ्ट का 24 होता है हमारा x, लेफ्ट का 24 होता है x। प्रूफ कर दूं? आइए प्रूफ कर देते हैं। चलिए हम ABCD लिख लेते हैं, ये XYZ, और फिर ABCD लिख लेते हैं, ABCDE ... XYZ। मान लीजिए इस वाले में गिनना है, मान लीजिए इस वाले में गिनना है, क्या गिनना है? ये ABCD लिख लिया, जेड पे खत्म किया, फिर ABCD लिख लिया, जेड पे खत्म कर दिया। इसमें मान लीजिए मैं गिनने जा रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5, आइए इसमें बाएं से 5, तो बाएं से 5 1 2 3 4 5, यहां आ जाइएगा, ठीक है। अब कह रहा है बाएं से 5 के बाएं 7 जाइए, इसके बाएं 7 जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कहां आके टकराए? एक्स पे टकराए। कहां आके टकराए? एक्स पे आके टकराए। तो बस यही बात है, कितना आसान है। कभी भी वैल्यू अगर यल का मतलब लेफ्ट का वैल्यू अगर मान लीजिए जा रहा है 0 जा रहा है या ऋणात्मक जा रहा है तो उसको 26 के साथ मिला लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे और दे दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 के बाएं 10,
बताइए क्या आएगा, बाएं से 5 के बाएं 10 क्या आएगा, तो इसका मान कितना हो गया, बाएं से माइनस का 5। अब आता माइनस का 5 क्या होता है, तो इसको 26 के साथ मिला लीजिए, -5 को 26 के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा 21। इसका मतलब हुआ बाएं से 21 और बाएं से 21वां का मतलब यू हो गया। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दिमाग में आता है तो पढ़ लीजिए भैया, मैं वही चाहता हूँ, पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि हेडक ना रह जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो हमने ये भी देख लिया 26 को अगर पार करेगा तो क्या करेंगे, 26 का साइकिल बना देंगे। अगर लेफ्ट वाला मुद्दा है जीरो या ऋणात्मक का तो 26 के साथ मर्ज कर देंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा सर अगर राइट वाला मामला हो जाए, अरे मैं कहता हूँ इस पूरे चैप्टर में जब भी राइट का मामला आएगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करते हैं, 27 से घटा के, तो 27 से घटा के लेफ्ट में कन्वर्ट करिएगा, बाकी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए समझते हैं कैसे। कह रहे यदि राइट का मान जीरो या ऋणात्मक प्राप्त हो तो राइट को लेफ्ट में बदल लें। इस पूरे चैप्टर में जब भी राइट वाला मामला आएगा आपको लेफ्ट में बदलना ही पड़ेगा। आइए देखिए क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5, ठीक है, दाएं से 5 के दाएं 8, दाएं से 5 के दाएं 8, तो आंसर कहां से निकलेगा, दाएं से, आंसर निकलेगा दाएं से। अब 5 में से 8 गया माइनस का 3 हो गया, दाहिने का -3 है। तो इस पूरे चैप्टर में मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि जब भी दाया वाला मुद्दा है उसको बाएं में बदलिए। अब बात है दाया बाएं में बदलता कैसे है, सर दाया बाएं में बदलता है 27 से घटा के, दाया बदलता है 27 से घटा के। तो अगर मैं इसे बाएं में बदलूं तो मुझे 27 में से घटाना पड़ेगा -3, और जब मैं घटाऊंगा -3 तो ये माइनस को प्लस बना के, माइनस के साथ प्लस बना के ये लेफ्ट का 30 हो जाएगा। और अगर लेफ्ट का 30 हो जाएगा तो लेफ्ट के 30 का मतलब अभी समझाए सर, लेफ्ट के 30 का मतलब 26 के साइकिल के बाद लेफ्ट का 4, और लेफ्ट का 4 का मतलब डी होता है, डी। मतलब यहाँ मुद्दा यह है कि अगर राइट का मान जीरो या ऋणात्मक जाता है तो भी हम 27 से घटा के उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। बस अंतर यह है अगर मैं 27 में से घटाता हूं -3 तो माइनस प्लस हो जाता है, और लेफ्ट का 30 का मतलब लेफ्ट का 4 मतलब डी। आइए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करना बहुत जरूरी है, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, और प्रूफ मत करिए तो बेकार है मामला। चलिए ये लीजिए, मैंने ABCD लिख दिया, इसमें ही आपको गिनवाऊंगा, और फिर से मैंने ABCD लिख दिया। आइए गिनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5, तो दाएं से 5 कहाँ आइएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाइएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाइएगा। तो दाहिने 5 के दाहिने 8, दाहिने 5 के दाहिने 8 जाइए, दाहिने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ आ गए, डी पे आ गए, कहाँ आ गए, डी पे आ गए। अरे क्लियर है। तो ये अपवाद वाली बातें थी जो मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसे बहुत दिल से नहीं लेना है, बस एक बार अंदाजा ले लेना है। अगर वैल्यू 26 को पार करेगा, तो 26 का साइकिल बना देंगे। अगर लेफ्ट का वैल्यू जीरो या ऋणात्मक जाता है तो 26 के साथ मर्ज कर देंगे, और राइट वाला अगर केस है तो उसे लेफ्ट में बदलना ही है। इस पूरे चैप्टर में राइट को लेफ्ट में बदलना ही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ठीक है। चलिए अब मैं ईमानदारी से बताऊं, हृदय से बताऊं कि क्वेश्चन आज तक जब भी बनाए तो बड़े प्यार से ऐसा ही बनाए। मेरे जानने में तो आज तक मैंने पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लिया, मैं प्रीवियस ईयर ही पढ़ाता हूं, अभी तक तो ऐसा घटना नहीं हुआ कि वैल्यू जीरो जाए या ऋणात्मक जाए या 26 को पार कर जाए, हमेशा ऐसा ही बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 के दाएं 12, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 के बाएं 6, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8 के बाएं 3, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12 के बाएं 3। मतलब वही मिला जुला के 26 के अंदर ही वो अपना प्लान करते हैं। चलिए बता दीजिए वो जो पीछे खिचड़ी हुआ होगा दिमाग का उसको सही कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू ना 26 के अंदर ही रहता है। चलिए ट्राई कर लीजिए, टाइप 1 खत्म हो गया। चलिए हो गया, चलिए इसे करिए। आइए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आंसर कहां से आएगा, बाएं से, बाएं दा जुड़ेगा और बाएं दा जुड़ेगा 22, और बाएं से 22वां क्या रट रखा है, वी। आंसर कहां से आएगा, बाएं से, बायां बायां घटेगा, 20 में से 6 गया 14, और बाएं से 14 सबने रट रखा है, सही बात है। आंसर कहां से आएगा, दाएं से, ये दायां बायां जुड़ेगा, दाएं से 11, और दाएं से 11 किसी को याद नहीं है, दाएं से 11 वही होता है जो बाएं से 27 - 11 16वां होता है, यानी पी।
ये आंसर कहाँ से आएगा, दाएं से दायां बायां जुड़ता है, दायां बायां जुड़ता है, 12 3 15, और दाएं से 15 किसी ने नहीं रटा है। दाएं से 15 वही होता है जो बाएं से 12वां होता है, 27 में 15 12वां होता है, और 12वां क्या होता है, यल होता है। अरे क्लियर है, टाइप 1 कर लेंगे, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो सच में अच्छा लगता हो तो फिर लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, और मैं आपको A to Z सारे चैप्टर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दूंगा और एकदम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो टाइप 1 खत्म। चलिए, अगर आप टाइप 1 सीख गए हैं तो टाइप 2 ऐसे उड़ा देंगे। देखिए टाइप 2 का नाम क्या है, विपरीत वर्णमाला पर आधारित। विपरीत वर्णमाला पर आधारित। अभी किस में गिनवा रहा था, अभी गिनवा रहा था वर्णमाला में, मतलब ABCD डॉट 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 XYZ, लेकिन अब विपरीत में गिनवाएगा, ऐसे पलट के, मतलब ऐसे ZYXW डॉट 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 CBA, मतलब उल्टा करके गिनवाएगा। अब बात है, जब उल्टा करके गिनवाएगा ना तो बड़ा ही आसान है सॉल्व करना, बड़ा ही आसान है सॉल्व करना। पता है क्या आसान है, जब भी विपरीत वाला क्वेश्चन आए तो क्या करिए, विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। याद करना भी आसान है, जब विपरीत वाला है तो विपरीत करिए, विपरीत वाला है तो विपरीत करिए। क्या विपरीत करिए, बाया को दाया पढ़ लीजिए, दाया को बाया पढ़ लीजिए, और दाया को बाया, बाया को दाया पढ़ के टाइप 1 की तरह हल कर लीजिए, टाइप 1 की तरह हल कर लीजिए। अब बात है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर मैंने ABCD को ऐसे विपरीत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो जरा देखिए बाएं से पहले पे कौन मिल रहा है, सर बाएं से पहले पे Z मिल रहा है, Z, और ये हमारे वर्णमाला में दाएं से पहला होता है। मैं बोलूं बाएं से दूसरे पे कौन मिल रहा है, आप बोलेंगे सर Y मिल रहा है, Y, जो हमारे वर्णमाला में दाएं से दूसरा होता है। मैं बोलूं दाएं से पहले पे कौन मिल रहा है, तो आप बोलिएगा A, जो कि हमारे वर्णमाला में बाएं से पहला होता है। मैं बोलूं दाएं से दूसरे पे कौन मिल रहा है, आप बोलेंगे B, जो कि हमारे वर्णमाला में बाएं से दूसरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दाया को बाया, बाया को दाया पढ़ लूं तो मैं अपने वर्णमाला में पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं मेरे वर्णमाला में पहुंच जाऊंगा तो बिल्कुल टाइप 1 की तरह सॉल्व कर लूंगा। आइए देखिए कैसे कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, विपरीत 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 क्रम में लिखें। तो जैसे ही विपरीत देखिए, विपरीत शुरू कर दीजिए, विपरीत क्रम में लिखिए। तो दाएं से 8, तो दाएं से 8 को क्या लिख लीजिए, दाएं से 8 को लिख लीजिए बाएं से 8। के बाएं 9, के बाएं 9 को क्या लिख लीजिए, दाएं 9। अब पता है इससे क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब मैं यहाँ नहीं रहा मैं, अब मैं पहुंच गया मेरे वर्णमाला में, और मेरे वर्णमाला में कैसे सॉल्व होगा अभी अभी सीखा। तो अब बताइए, अगर ये आपका वर्णमाला है तो कैसे सॉल्व करिएगा, सर आंसर बाएं से निकलेगा, और ये 8 9 17 हो जाएगा, और हमारे वर्णमाला में बाएं से 17वां क्यों होता है, क्यों। प्रूफ कर दूं, सही है, आइए प्रूफ कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आइए देखिए प्रूफ कर देते हैं, गिन के दिखवा देते हैं। कह रहा है विपरीत वाले में क्या करिए, दाएं से 8 आइए, लीजिए मैंने विपरीत वाला लिख रखा हूं, दाएं से 8 आता हूं, तो मुझे लगता है दाएं से 8 में आऊंगा H पे, ठीक है, दाएं से 8 आ गया। के बाएं 9 जाइए, अब आइए इसका बाया, मेरा बाया, बाया 9 आता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहाँ आया, क्यों आया, मैं कहाँ आया, क्यों आया, और मैं कहाँ आया, क्यों आया। तो अब बताइए ऐसे विपरीत लिख के गिन के करिएगा, सर गिन के करेंगे तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, तो फिर क्या करिएगा, सर बाया को दाया, दाया को बाया पढ़ लेंगे, और भूल जाएंगे विपरीत वाला कुछ मुद्दा है, मान लिया जाएगा मैं मेरे वर्णमाला में हूं, और मैं मेरे वर्णमाला हूं तो टाइप 1 की तरह सॉल्व कर ले जाऊंगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब करिए, आराम से कर लीजिएगा, करिए आराम से, बस दाया को बाया पढ़िए, बाया को दाया पढ़िए, टाइप 2 खत्म। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। दाएं से 24, तो दाएं से 24 को पता है क्या पढ़िए, दाएं से 24 को बाएं से 24 पढ़िए, ठीक है। के दाएं 8, इसको बाएं 8 पढ़िए। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है, इससे फायदा ये है, आप आपके वर्णमाला में हैं, आप आपके वर्णमाला में पहुंच चुके हैं। तो अगर वर्णमाला में पहुंच चुके हैं तो आंसर कहां से आएगा, बाएं से, और 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया, 16 बाएं में घटता है ना 16, और बाएं से 16वां क्या होता है, बाएं से 16वां पी होता है ना, बेहद आसान। इसे भी कर लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए, ठीक है, विपरीत लिखा जाए तो बाएं से 7, तो बाएं से 7 को लिख लीजिए, दाएं से 7। के दाहिने 11, तो दाहिने 11 को क्या लिखेगा, बाएं को तो आपने दाहिने लिख लिया, दाहिने को क्या लिखेगा, बाएं 11।
अब आंसर कहाँ आएगा, आंसर आएगा दाहिने से, और दाहिना बाया जुड़ता है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 18। अब आप कहाँ आ चुके हैं, अगर आपने बाया को दाया या दाया को बाया पढ़ लिया तो विपरीत वाले में नहीं है आप वर्णमाला में जा चुके हैं। अब वर्णमाला में दाएं से 18वां किसी को याद नहीं होता, दाएं से 18वां वही होता है जो लेफ्ट से 27 में 18 9वां होता है, यानी आई होता है। अरे कर लेंगे इसे, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए तो बाएं से 11, तो बाएं से 11 को क्या लिख लीजिए, दाएं से 11 लिख लीजिए, सही बात है, दाएं से 11 लिख लीजिए। के बाएं 4 को क्या लिख लीजिए, दाएं 4 लिख लीजिए। के दाएं 9वां अक्षर, तो देखिए बाएं से 11 को मैंने क्या लिख लिया, बाएं से 11 को मैंने दाएं से 11 लिख लिया, के बाएं 4 को मैंने दाएं 4 लिख लिया। आगे के दाहिने, दाहिने 9, तो दाहिने 9 को मैं क्या लिख लूं, बाएं 9 लिख लूं। इससे क्या हो गया, अब ये 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का तो कोई मुद्दा है नहीं। अब मैं कहां पहुंच गया, वर्णमाला में पहुंच गया। आंसर कहां से आएगा, आंसर दाहिने से आएगा, आंसर दाहिने से आएगा। अब इस दाहिने के साथ जब ये दाहिना आएगा तो माइनस, इस दाहिने के साथ ये बाएं आएगा तो प्लस, तो 11 में से 4 गया 7, और ये 9 7 कितना हो गया 16, और दाएं से 16वां किसी को नहीं रटा है, दाएं से 16वां किसी को नहीं रटा है। दाएं से 16वां वही होता है, दाएं से 16वां वही होता है जो बाएं से 11वां होता है, और बाएं से 11वां क्या होता है, बाएं से 11वां के होता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो टाइप 1 टाइप 2 खत्म होता है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए चलिए 1 सेकंड। अच्छा एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में आनंद नहीं है, आप जो है थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, जो बचे वाले टाइप है अगले वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।